नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिजिटल मीडिया यूट्यूब पेज पर। तो मैं कोमल पवार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उनके परिवार की तुलना महाभारत के पात्रों से करते हुए कहा कि महाभारत के ये वही पात्र हैं जिन्होंने महाभारत करके भारत की प्रगति को पूरी तरह से बाधित किया था। उसी तरह इन लोगों ने फिर से जन्म ले लिया है और प्रदेश के विकास को बाधित किया है। शनिवार को लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक समारोह में नवचयनित खंड शिक्षा अधिकारी को नियुक्त पत्र सौंपने के बाद मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 4 साल के उनके कार्यकाल में प्रदेश के 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। योगी ने नियुक्त पत्र वालों से पूछा, क्या आपको अपने लिए किसी नेता, मंत्री या अधिकारी से सिफारिश करनी पड़ी है? लेकिन यह पहले होता था। यानी उनका मतलब कहने का है कि ये सब पहले उनके कार्यकाल से पहले यानी 2017 के पहले ये होता था। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर के मुताबिक यूपी के पंचायती चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। आइए जानते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 23 स्तरीय पंचायती चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने 58,000 से अधिक ग्राम सभाओं में जनसंवाद करने का लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पंचायती चुनाव के लिए संगठन के प्रभारी व एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने बताया कि 18 मार्च तक पार्टी के नेता, केंद्र व राज्य सरकार के मंत्री, सांसद व विधायक 58,000 से अधिक ग्राम सभाओं में पहुंचकर जनसंवाद करेंगे और केंद्र और राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। दिल्ली की सीमाओं पर घर बना रहे हैं किसान। आइए जानते हैं देश का मूड। जी, अब इसमें हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन जो कि चलता ही जा रहा है, लेकिन अब किसानों ने दिल्ली में धरना देने की ठान ली है। आइए जानते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन लंबा खिंचता देख किसानों ने अब टिकरी बॉर्डर पर पक्के मकान बनाना शुरू कर दिया है। कई जगहों पर ईंट और सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं मिट्टी से ईंट की जुड़ाई की जा रही है। करीब दर्जन भर पक्के मकान बनकर तैयार हो रहे हैं, जिनकी छत छप्पर की है। ऐसे मकान बनाने को लेकर कई मौसम का हवाला दे रहे हैं। तो कोई बता रहा है कि जिन ट्रालियों में अब तक उनका आसरा था उसको अब गांव भेजा जा रहा है। टिकरी बॉर्डर पर साफ देखा जा सकता है कि जगह जगह ईंटें जमाई जा रही हैं। दरवाजों के लिए चौखट लग चुकी है। ईंट के ऊपर ईंट रखने और दीवार के लिए मिट्टी का घोल तैयार हो रहा है। मजदूर भी खुद किसान है और मिस्त्री भी इनके बीच का ही है। तो ये थी देश के मूड यानी कि किसान आंदोलन की। इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है। तो अब उन्होंने सीमा पर अपना घर बनाना शुरू कर दिया है। तो ये थी कुछ खबरें। अब चलते हैं मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का। इसलिए रुक करते हैं काजल गुप्ता की रिपोर्ट की तरफ। तनुश्री दत्ता के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर फैंस हुए हैरान। एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता का एक बार फिर से बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा में आ गई हैं। जी हाँ, तनुश्री दत्ता ने अपना काफी वजन कम कर लिया है और अब वो स्लिम ट्रिम लुक में नजर आ रही हैं। अभिनेत्री का एक वीडियो जिसमें उन्होंने डोंट ट्रस्ट चैलेंज लिया है और इसी के चलते उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की चपेट में पहले भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आ चुके हैं और अभी भी लगातार ऐसी ही खबरें आ रही हैं। अब अभिनेता आशीष विद्यार्थी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। जी हाँ, अभिनेता आशीष विद्यार्थी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और इस बात की जानकारी खुद अभिनेता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए दी है और कहा, आपका प्यार और शुभकामनाएं अमूल्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साल 1963 में आई फिल्म ब्लफ मास्टर में शम्मी कपूर लड़की के रोल में नजर आए थे। इस लिस्ट में गोविंदा, आमिर खान, सलमान खान जैसे कई बड़े अभिनेता भी शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका चोपड़ा ने ऑस्कर नॉमिनेशन में जाने वाली फिल्म बिट्टू की बच्चियों के लिए जिम्मेदारी। ऑस्कर नॉमिनेशन में आने वाली फिल्म बिट्टू में 2 बहनों की कहानियों को दिखाया गया है जो शिक्षा से वंचित हैं। अब इन 2 बच्चियों की मदद करने के लिए प्रियंका चोपड़ा ने नेक पहल की है और लोगों से भी आगे आने के लिए कहा है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टीवी के मशहूर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सुंदर लाल का किरदार निभाने वाले मयूर वकानी का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद वह अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। मयूर वकानी मुंबई में शूटिंग खत्म करने के बाद इलाहाबाद लौटे थे।
तभी उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया। अभी अभिनेता इलाहाबाद के SBP अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये थी मेरे सहयोगी काजल गुप्ता की रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं तुषार वर्मा की स्पोर्ट्स और शिक्षा से जुड़ी इन महत्वपूर्ण जानकारियों की तरफ। इंग्लैंड ने भारत को 8 विकेट से दी शिकस्त। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 124 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड ने 15वें ओवर में 2 विकेट खोकर 130 का स्कोर कर मैच अपने नाम किया। बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। भारतीय कप्तान मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला क्रिकेटर बनी। बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। दिग्गज स्पिनर बिशन सिंह बेदी को बाईपास सर्जरी के कारण शहर के एक अस्पताल में लगभग 3 महीने के इलाज के बाद मिली छुट्टी। बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। भारत के स्टार मुक्केबाज विजेंदर सिंह 19 मार्च को गोवा की पणजी में रूस के लॉब्सन के खिलाफ होगा मुकाबला। बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। इंडियन सुपर लीग में मुंबई की नज़रें खिताब पर। शनिवार को ATK मोहन बगान के साथ होगा खिताबी भिड़ंत। नीट UG 2021 परीक्षा की तारीखों की हुई घोषणा। 1 अगस्त 2021 को होगी यह परीक्षा। बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। पिछले साल आई कोरोना महामारी के प्रकोप ने ना जाने कितने लोगों की नौकरियां छीन ली। इस कारण लोग फुल टाइम जॉब से हटकर फ्रीलांसिंग जॉब करने लगे। जनवरी 2019 से 2021 के बीच फ्रीलांस नौकरी में 22% किया हुआ इजाफा। बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। KV कपूरथला कैंट में विभिन्न विषयों के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एवं प्राइमरी टीचर समेत कई अन्य पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू 18 से 20 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। बढ़ते अपनी अगली खबर की तरफ। कक्षा 10वीं के लिए CBSE ने फाइनल रिवीजन बुक को किया लॉन्च। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर यह किताब नंबर 1 रैंक पर आ चुकी है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। दिल्ली हैदराबाद सहित 9 शहर बनेंगे उच्च शिक्षा के हब। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम। तो ये थी आज की शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ खबरें। तो ये थी मेरे सहयोगी तुषार वर्मा की रिपोर्ट। आइए रुख करते हैं अमीषा शर्मा की राज्य चुनावों की रिपोर्ट की तरफ। दिल्ली में 25 मार्च से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत होगी। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत लाभार्थियों को घर पर ही राशन पहुंचाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जेल में बंद अपने सांसद आजम खान के समर्थन में आज रामपुर में 11 किलोमीटर साइकिल चलाकर आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद SP कार्यकर्ता आजम खान के समर्थन में रामपुर से लखनऊ तक 325 किलोमीटर की साइकिल मार्च करेंगे। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी को शुक्रवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर की ओर से कहा गया है कि मेडिकल बोर्ड ने महसूस किया था कि उन्हें निगरानी के तहत 48 घंटे और रखा जाए, लेकिन ममता ने डिस्चार्ज किए जाने का आग्रह किया। इस आग्रह के कारण मेडिकल सलाह देते हुए उन्हें छुट्टी दी जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देश की सेना पर उनकी बेटी मरियम नवाज को धमकाने का आरोप लगाया है। लंदन से जारी वीडियो संदेश में PML अध्यक्ष ने कहा है कि सेना ने मरियम को धमकी दी है कि अगर उसने फौज के खिलाफ कार्य करना बंद नहीं किया तो वह उसे बर्बाद कर देगी। तो ये थी मेरे सहयोगी अमीषा शर्मा की रिपोर्ट। तो ये थी कुछ जानकारियां जिनका जानना आपका बेहद जरूरी था। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ इसे बांटना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं कोमल पवार आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबरों के साथ। धन्यवाद।